हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट पूरा ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, यानी समझा दिया है। ठीक है, जो भी कहो ख़त्म करने को मैंने इसको किल नहीं कर दिया है। ठीक है, मतलब समाप्त कर दिया। ठीक है, तो प्रेजेंट आपका समाप्त हो गया, पास्ट समाप्त हो गया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर। तो फ्यूचर में कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विजिबल है यहाँ पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोस्तों पहचान क्या होता है? पहचान लिखते हैं पहले। पहचान बेटा क्या होती है? मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा होता है। अब समझना मुख्य क्रिया क्या होती है। ये बेटा जो तुम्हारी वर्ब होती है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। ठीक है, खाना पीना, जाना, हंसना, उठना, दौड़ना, ये सारी क्या है? मुख्य क्रिया। ठीक है, इन्हीं में गागी गे लगा होगा, वो क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तुम घर जाओगे, जाना और जाओगे, तो ये कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। तुम घर जाओगे। तुम खाना खाओगे, खाना है ना, खाना क्या होता है? मेन वर्ब है, तो तुम खाना खाओगे। तुम पानी पियोगे, पीना क्या है? मेन वर्ब। तुम पानी पियोगे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आप समझ गए होंगे कि पहचान क्या होती है। कैसे लोग कहते हैं गागी गे, है ना, तो गागी गे नहीं, मुख्य क्रिया के अंत में गागी गे लगा होता है, तब क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और समझाता हूँ तुमको। रूल या नियम क्या लगेगा? रूल या नियम, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो बच्चे जो आई और बी, ये जो ग्रामर के अंदर चलता है, मैं वो समझा रहा हूँ। ऐसा कहोगे सर जी, कुछ लोग बोलते हैं आई विल किल यू हैं। हाँ बोलते, मैं मानता हूँ आई विल, बट जो स्टडी के अकॉर्डिंग है वो आई शैल ही तुम लगाओगे। ठीक है, वो स्टैंडर्ड जो स्पीकिंग में वो एडवांस लेवल में बोली जाती है ना, वो एक अलग चीज़ होता है ना। लेकिन जो तुमको ग्रामर में जो पढ़ना है वो वही समझना है। ठीक है, वही बता दूंगा किस केस में लग जाता है, तुम्हारा विल लगने लगता है। ठीक है, आई वी के साथ बच्चे क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। क्या लगाओगे? शैल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये तो तुम्हारा इसके साथ में है। ठीक है, मैं और इसमें एक वचन या बहुवचन नहीं चलता, ये बात समझना। फ्यूचर में ये ना कहना कि एक वचन के साथ विल और बहुवचन के साथ शैल। मैंने बहुत बच्चों को खड़ा कर दिया था तो बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसमें कभी ना फंसना बच्चे। ठीक है, और कुछ बच्चे बता लिए थे लेकिन कुछ नहीं बता पाए थे, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं कोचिंग के और या फिर स्कूल के, तो ध्यान देना, इस बात को समझना बहुत अच्छे से जो समझा जा रहा हूँ। इसमें एक वचन या बहुवचन नहीं चलता है। आई वी के साथ क्या लगता है? शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सबके साथ जैसे मैं कहूँ ही शी इट दिस, या नेम, या दे, या फिर यू, इनके सबके साथ बच्चे क्या लगेगा? विल लगेगा। क्या लगेगा? फिल, WILL, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विजिबल है नीचे तक? ओके, ठीक है। आई ही शी इट दिस, नाम कोई भी नाम हो जाएगा। ठीक है, मेल या फीमेल बोथ। ठीक है, दे या फिर यू, सबके साथ में क्या लगेगा बच्चा? विल लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। हाँ, कुछ केस में बदल जाता है, यानी इसके साथ विल लगने लगता है, उसके साथ शैल। कब? जब देखो बेटा तुम्हारी, जब तुम कोई प्रतिज्ञा लेते हो, प्रतिज्ञा है ना, दृढ़ निश्चित करते हो कि हाँ ये काम मुझे मैं करूँगा ही करूँगा। जैसे आई विल किल यू, मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, तुमने एक मन में ठान लिया, बिल्कुल जिद पर अड़े हो ना, तो वहाँ आई विल किल यू, तो आई के साथ देखो विल लगने लग गया। ठीक है, दृढ़ता, कोई दृढ़ता होगा, दृढ़ता हिंदी बहुत बेकार है, कुछ गलत लिख जाए तो संभाल लेना। ठीक है, तो दृढ़ता, प्रतिज्ञा, और तुम्हारा कोई प्रॉमिस टाइप का है ना, प्रतिज्ञा भाई प्रॉमिस टाइप का रहता है ना, तो उसमें तुम ये चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, चीज़ें जब ईगो पर आ जाती है ना, तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। वहाँ पर आई के साथ तुम विल का प्रयोग कर सकते हो। इवन तुम विल का प्रयोग करोगे ना, तो तुम्हारा सेंटेंस काटा नहीं जाएगा, वो अंडरस्टूड कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। अब मैं चलता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस कराना है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर तुम बेटा वही लगाओगे जो मैंने तुमको पढ़ाया है। ठीक है, वो ग्रामर के अकॉर्डिंग सही है। चलो मिटाता हूँ। देखो इतनी गरीबी है बच्चे कि डस्टर नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, इससे मुझे पोंछना पड़ रहा है। ये देख रहे हो, ये डस्टर तुम्हारा, ये डस्टर है ना, ये परमानेंट है, ये हमेशा चलेगा ना। 10 रुपये का लाओ, आराम से मिटाओ। ठीक है, वो महंगे भी मिल सकते हैं और पता नहीं कितने टूट जाएंगे, है ना। तो यही समस्या है, और गरीबी तो है। गरीबी कैसे दूर होगी ये आप लोग ही बताओ भाई। मदद तो करते नहीं हो कि हाँ लाओ सर जी की वीडियो चलवाएं, सबको भेजूं, सब पढ़ें, है ना, तो वो नहीं तुमसे होगा।
सिंपल बेटा, क्या सिंपल या फिर अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस, ठीक है। क्या होगा देखो अब बनाते हैं। एस टी, क्या एस टी जो स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट विल लगाओ या फिर बच्चे शैल लगाओ, विल लगाओ या शैल लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, क्या लगाओ ऑब्जेक्ट लगाओ, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आओ एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम आज तुम आज खाना खाओगे, तुम आज खाना खाओगे। देखो बच्चे गागी गे लग गया, तुम खाना खाओगे, तो क्या बनेगा यू के साथ बच्चा, मैंने तुमको क्या बताया था लगाने के लिए, यू विल यू विल ईट द फूड, ईट द फूड। और आज की बच्चे इंग्लिश क्या लगाओगे, टुडे, क्या लगाओगे टुडे, ठीक है। ये जो अदर वर्ड होते हैं लास्ट में जाते हैं, आजकल परसों नरसों कुछ भी अगर लगा है ना तो हमेशा लास्ट में जाएगा। यू विल ईट द फूड टुडे, ठीक है। दूसरा देखो, मैं कल पत्र लिखूंगा, मैं कल पत्र लिखूंगा। तो बच्चे देखना, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। कल की इंग्लिश बच्चे एक बात तुमको समझा दूं, प्रेजेंट या पास्ट में अगर तुम्हारा कल का यूज़ हुआ है तो उसकी इंग्लिश बेटा यस्टरडे बनेगी, ठीक है। अगर फ्यूचर सेंटेंस में अगर यूज़ हुआ है तुम्हारा कल, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, टुमारो, क्या बनेगी टुमारो, है ना। TOMORROW। बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, अब मैं आपको पढ़ाऊँगा नेगेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ाऊँगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देना चाहे पीते रहूँ यार, ठीक है बच्चे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट बच्चे विल या तो शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नंबर 1, तुम गीत गाओगे, तुम गीत नहीं गाओगे। नेगेटिव पढ़ रहे हैं ना बच्चे हम लोग, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, तो जब तक नहीं लगेगा तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो यू के साथ क्या लगेगा बच्चे, तो कहोगे सर जी विल, तो यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दूसरा बच्चे एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत ठंडी होने लगी भाई, पता है तुमको बच्चे, बहुत ठंडी होने लगी, चाय पी लेता हूँ तब तक थोड़ी सी। पता है लोग चीनी मिट्टी के कप में पीते हैं चाहे हैं भौकाल में, यहाँ मैं पीता हूँ मेरे होंठ जल जाते हैं, पता ही नहीं, अंदाजे नहीं लग पाता गर्म है क्या है, बस बेकार लगता है। तो स्टील में पीने मजा आती है ना। आई के साथ बच्चे क्या लगेगा, शैल, आई शैल, फिर नॉट लगा दो। देखो सूत्र लिख देता हूँ, सब्जेक्ट दो में से कोई एक, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट हो गया, जो करता होता है, जो काम को कर रहा होता है, तो आई शैल, अब नॉट लगेगा, नॉट लगा दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या है जाना, तो गो, क्या है आई शैल नॉट गो टू कहाँ, स्कूल, ये लो बन गया, है ना। तो कौन सा बहुत हार्ड है, लो बन गया, ये कौन सा था, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बच्चे मैं पढ़ूंगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, क्या पढ़ूंगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, बहुत सरल होता है, कुछ नहीं होता है। अभी देखो तुमको इसी में सही कर देता हूँ मैं, परेशान ना होना, टेंशन ना लेना, जब तक तुम्हारे सर जी हैं सब बहुत इजी तरीके से समझाएंगे हैं। निगेटिव को हटाया मैंने, ठीक है। मैं इसको बनाऊंगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखो बच्चे,
देखो बेटा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, शैल या तो विल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैंने एक कहा, क्या तुम गीत गाओगे? क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा? तो तुम लगा है, तुम के साथ क्या लगता है? विल या शैल? तो कहोगे सर जी आई और वी के साथ लगता है शैल और तुम के साथ लगेगा विल। तो कहोगे विल और तुम की इंग्लिश, अब शैल या विल में से विल तुमने लगा लिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, इसकी इंग्लिश लगा दो, विल यू सिंग अ सॉन्ग, बस बन गया। लो, था सरल। ऐसे ये भी है। नंबर 2, मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं लगा दूं क्या मैं स्कूल जाऊंगा? क्या मैं स्कूल जाऊंगा? तो क्या बन जाएगा? तो थोड़ा सा बदल जाएगा। मैं क्या है? मैं कैसा लगता है? शैल। तो शैल, अब मैं की इंग्लिश, शैल या विल में से कोई एक लगाना है, शैल लग गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। शैल आई गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। लो, खत्म इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कठिन था कहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। अब बच्चे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। देखो एक बात है, सब सेंटेंस या टेंस को बहुत हल्के में ले लेते हैं। अगर इन पर मजबूती है, तुम्हारी पकड़ है बहुत अच्छे से, तो तुम इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे से हल कर सकते हो। क्यों? इसी के सारे तुम आर्टिकल, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, इवन जो भी आता है सब कुछ कर पाओगे, स्टोरी बना पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। इसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आता भी है ना, फिर भी एक बार देख डालना बहुत ईजी से, ठीक है। तो ये ना कहना मुझे आता है ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बाबू, ठीक है। पढ़ लेना बहुत अच्छे से। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो WH वर्ड, WH वर्ड बच्चे क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब WH वर्ड क्या होता है देखना, व्हाट, वाई, वेयर, हु, हाउ, विच, व्हेन, ठीक है। ये सब क्या है? WH वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, मतलब प्रश्नवाचक शब्द कहे जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं। उनको जब तक बिल्कुल हिंदी में शुद्ध से नहीं समझाओगे तो समझ में नहीं पड़ता है। इवन मैं इतना प्यार से डीपली समझाता हूँ, सारी बातें हिंदी में बोलता हूँ, तब भी उनको इंग्लिश समझने में ताकत लगती है। लेकिन आप अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएंगी सारी बातें। इसमें क्या बच्चे होता है? इसमें ये होता है कि इंट्रोगेटिव जो शब्द है, ठीक है, वो बीच में लगा होता है, तो वो कौन से हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो जाते हैं। आओ एग्जांपल बनवाते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ वीडियो बड़ी ना बने, कम वीडियो में आपको मैं ज़्यादा कंटेंट दे पाऊँ बच्चे। सीता, 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 सीता खाना, सीता खाना क्यों पकाएगी? सीता खाना क्यों पकाएगी? क्यों लगा है? देखना बच्चे, क्यों लगा है? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन गया। तो इस क्यों की इंग्लिश पहले वाई। अब सीता क्या है? नाम है, नाम के अकॉर्डिंग बच्चे क्या लगेगा? विल। सीता विल, सॉरी वाई विल सीता, वाई विल सीता। अब पकाना की क्या होती? कुक। और इस वाले खाना की फूड या फिर मील। तो फूडे लगा लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस मीनिंग है। वाई विल सीता कुक द फूड, ठीक है। कुक फूड या कुक द फूड कर लो, क्या कर लो? कुक द फूड ना, आर्टिकल लग जाता तो थोड़ा सेंटेंस की जो शोभा जो है बढ़ जाती है, सुंदरता है ना। तो वाई विल सीता कुक द फूड या फिर कुक फूड, वो भी कर सकते थे, गलत नहीं था, ठीक है। ये ना कहना सर जी बोल के गलत था, गलत नहीं था बच्चे। चलो दूसरा समझो, सीता खाना क्यों पकाएगी? अगला समझो, जैसे मैं बोलूँ हम दिल्ली, हम दिल्ली क्यों जाएंगे? हम दिल्ली क्यों जाएंगे हैं? तो भाई घूमने के लिए जाएंगे, और क्यों जाएंगे हैं? तो वाई की इंग्लिश, अच्छा मैं WH वर्ड में खाली एक ही सबसे ज़्यादा वर्ड उठाता हूँ, क्योंकि इससे सेंटेंस फटाक से बन जाता है ना। वैसे सोचना पड़ेगा मुझे घंटा भर। क्यों का मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मैं किसी का यूज़ ही नहीं करता हूँ, लेकिन तभी मैंने तुमको सारे बता दिए कि कौन कौन से होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड। विजिबल है यहाँ पर? क्या, कब, कौन? लाइट तो नहीं लग रही? लग रही? कब दिख रहा है ना? ठीक है।
क्या, कब, कौन, कैसे, कितने, 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 कौन सा, कौन सा, ठीक है, कहाँ, कहाँ, ये सब इतने बच्चे जो भी तुम्हारे ये सब हैं, ये सब पता है क्या है, इंटरोगेटिव सब वर्ड हैं, ठीक है। इनकी इंग्लिश जैसे व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, हाउ मच या हाउ मैनी, है ना। कितने का ये होता है कि कितना, कितने, है ना, ऐसा होता है। जैसे कितना है, जैसे क्वांटिटी में जब तुम बताते हो चीज़ों को कि यहाँ पर इतनी चीनी है तो हाउ मच होता है ना, हाउ मच कितनी है, ठीक है। अब हाउ मैनी जब चीज़ें काउंटिंग में तुम बता सकते हो, यानी चीज़ें गिन सकते हो, जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, है ना, तब तुम हाउ मैनी यूज़ करते हो। हाउ मच जिसको तुम गिनती में नहीं बता सकते, क्वांटिटी में बता सकते हो कि ये 1 किलो 2 किलो है, ऐसे करके, ठीक है। और कहाँ, वेयर, तो ये सारी यूज़ तुम कर सकते हो मीनिंग, ठीक है। मैं एग्जांपल नहीं लेता हूँ तो उस चीज़ को तुमको समझना है बच्चे, ठीक है। तुमको अपनी तुम्हारे पास जो भी हो न्यू स्टाइल, जो जिससे बच्चे तुम पढ़ते हो, है ना, अपने घर पर, तो उससे एग्जांपल लगाना, जितने लगा पाना तुमको समझ में सब कुछ आएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। तो वाई हम के साथ बच्चे क्या लगेगा, हम के साथ लगेगा शैल, वाई शैल बी गो टू दिल्ली, तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब क्या पढ़ाऊंगा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ा दूँ। ठंडी भाई बहुत होने लगी, लेकिन सच कहूँ मुझे सबसे बढ़िया ठंडी का मौसम लगता है ना, मज़ा आती है ठंडी के मौसम में, समझे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो बच्चे, WH वर्ड शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि WH वर्ड लगा है बच्चे ना, इस वजह से क्वेश्चन वर्ड तो जरूर, क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेगा। क्लियर। आओ एग्जांपल देखते हैं हम। महेश किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, क्या, महेश किताब क्यों नहीं पढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क। देखो क्यों भी लगा और नहीं भी लगा तो क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वाई महेश के अकॉर्डिंग क्या लगेगा बच्चे, विल लगेगा, क्योंकि कोई नाम है ना। तो वाई विल महेश नॉट, पढ़ना की क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, रीड। इवन रीड ही नहीं, रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में तीनों रीड ही होती है, ठीक है। नॉट रीड द बुक, ठीक है, रीड द बुक। तो बच्चे बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, मैं आज मैच क्यों नहीं खेलूँगा, क्योंकि मम्मी बहुत मारेगी, है ना, इसलिए नहीं खेलूँगा। तो क्या बनेगी बच्चे इसकी इंग्लिश, वाई। अब मैं है इसके साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे नाम से पता चला, हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्प करने वाली वर्ब, यानी सहायता करने वाली क्रिया। तो जो सेंटेंस को बनाने में मदद करती है, उसकी हेल्प करती है, सब्जेक्ट की या फिर सेंटेंस की, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हो, ठीक है। और या फिर कह लो मेन वर्ब की हेल्प करती है ना, तो उसको कहते हो हेल्पिंग वर्ब। चलो, वाई शैल आई नॉट, खेलना की क्या होगी, प्ले द मैच। और आज की इंग्लिश क्या बन जाएगी, टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और भाई आप जानते हो कि सेंटेंस के बीच में मैं रोना नहीं करता हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, है ना। लेकिन लास्ट में ज़रूर बोलता हूँ कि बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो कुछ नहीं, 1-2 लोगों को शेयर कर दो और बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पढ़ते रहो मन लगा के, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।